ये एक दिलचस्प कहानी का आगाज मालूम होता है। यहाँ एक तसलसल है। एक तूफानी रात जब बिली आसमान में चमक रही थी और हवाएं दरख्तों के दरमियान गूंज रही थीं, एमिली आग के पास बैठी थी। गिरमरोशनी दीवारों पर लुढ़कते हुए साए डाल रही थी। पुरानामकाना पन्नियमर के साथ साथ चटख रहा था और हर आवाज तूफान के सब बावर भिबिलन मालूम हो रही थी। वह एक किताब के साथ समट कर बैठ गई, अस अजीब व गरीबा एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। जुवास के दिल में उस वक्त से बसा हुआ था जब से वहियां आई थी। अचानक आग की रोशनी धम पड़ गया और एक सर्द हवा कमरे में फैल गई। इसकी किताब के सफ़हात जोर जोर से हलने लगे, जैसे कोई गैबी हाथ नहीं पलट रहा हो। एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा और वहां खड़ी हो गई। अस्केंजरें कमरे में चारों तरफ घूमने लगे। इस मकान के तारीख माजी के बारे में जो सरगोशियां उसने सुने थे, वह के दिमाग में गूंजने लगे। इसने सर हिलाया और रास परासरार एहसास को झुटकने की कोशिश की। इसने खुद से कहा, लेकिन अंदर से वो खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी। साए लंबे और गैर मामूली अंदाज में हरकत कर रहे थे और दौर से आती कदमों की हल्की आवाजें हाल में गूंज रहे थे। एमिली ने तफ्तीश का फैसला किया, एक्टार चाटाया और आवाज के माखज की तरफ बढ़ने लगी। जब वह तंगराहदारी में चलने लगी तो हर कदम के साथ दर्ज हरारत गिरता चला गया। इसका सांसर हवा में दिखाई देने लगा और टार्च भेजी से खौफ के मारे झपकने लगी। राहदारी के आखिर में वह एक दरवाजे तक पहुंची जिसे इसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां पर अना था जिसका दस्तहजंग आलूद था और लकड़ी पर अजीबो गरीब नक्शुंगार थे जो बमुश्किल नजर आते थे। एक गहर आसान से लेते हुए एमिली ने आहिस्ता से दस्ता घमाया और दरवाजे को धक्का दिया। इसके आगे का कमर हम कमल तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे हैवान दर कदम रखती है, टार्चा चांग बज हिजाती है और वह मकमलान धीरे में डूब जाती है। इसे अपने अर्धगिर्द दायक मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे कोई ऐसे देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। फिर खामोशी में एक नर मसरगोशियस के कानों से टकराई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कहानी को जारी रखें, या अगर आप कोई तब्दीली चाहते हैं तो मुझे बताएं।